कैलाश मानसरोवर का नाम सामने आते ही हमें एक ऐसे पवित्र स्थान का स्मरण होने लगता है जहाँ भगवान शंकर का निवास है, जिसका कण कण भगवान शिव की उपस्थिति का आभास कराता है। भारतीय संस्कृति में इसे सर्वोच्च तीर्थ बताया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद कठिन और दुर्लभ है। इस यात्रा में कैलाश पर्वत तक पहुँचने के लिए हिमालय को पूरी तरह से पार करना होता है, जबकि दूसरी यात्राओं में हिमालय का कुछ ही हिस्सा पार करने का अवसर मिलता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को श्रद्धा और साहस की यात्रा का अनूठा संगम बताया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है और इसका सामना श्रद्धा और आस्था के साथ ही किया जा सकता है। यात्री पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाता है। कैलाश पर्वत की दूरी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 1300 किलोमीटर है और इसकी चोटी समुद्र तल से 22,028 फुट की ऊंचाई पर है। पर्वत की समूची परिक्रमा का मार्ग 55 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में 5 दिन लगते हैं। हालांकि परिक्रमा में पैदल नहीं चलने वाले यात्रियों को घोड़े और याक की सहायता मिल जाती, किंतु ऐसा करने पर घोड़ा और याक भी आपके आधे पुण्य का भागीदार बन जाता है। ऐसी मान्यता यहाँ पर प्रचलित है। याक तिब्बत का एक ऐसा पशु है जिसमें हमें गाय और भैंस का मिश्रण दिखाई देता है। तिब्बत में यह पशु अत्यंत पूज्य है, जिस तरह से हमारे यहाँ गाय। कैलाश मानसरोवर का महत्व 4 धर्मों में विशेष रूप से माना गया है: हिंदू, जैन, बौद्ध और तिब्बती संस्कृति। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का धाम माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को कैलाश पर्वत पर ही अपने असली ज्ञान का प्राप्त हुआ था और ऐसी किंवदंती है कि वहाँ महात्मा बुद्ध के पैरों के निशान कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में हैं। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टपद कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनके पहले तीर्थंकर आदिदेव ऋषभदेव भगवान ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तिब्बती संस्कृति के अनुसार कैलाश पर्वत को सबसे अनूठा 9 मंजिला स्तूप माना जाता है। इसे तिब्बती भाषा में कोंग रिनपोछे तथा मानसरोवर को त्वमसोंग कहते हैं। तिब्बती कैलाश कांगड़ी करबा के अनुसार कैलाश पर्वत सारे ब्रह्मांड के मध्य में है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने पर हमें उनके सभी रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। पर्वत का उत्तरी भाग ग्रेनाइट पत्थर की सीधी चट्टान जो महाशिवलिंग का आभास देती के रूप में नजर आता है। आसपास के तिब्बती पहाड़ों से यह विशाल पर्वत बिल्कुल भिन्न है। इस तरह चट्टान सीधी होने के कारण इस पर बर्फ जम नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि इस चोटी पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए हमें तारचेन पहुंचना होता है। यहाँ पर तिब्बतियों की एक छोटी सी बस्ती है। इस स्थान से हमें याक और शेरपा मिल जाते हैं। पहले दिन लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचते हैं डेरापुग गोम्पा, जहाँ हमारा कैंप खुले मैदान में लगता है। अनेक यात्री यहाँ स्थित डेरापुग मोनेस्ट्री में भी रुक सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि परिक्रमा के दूसरे दिन की चढ़ाई सबसे कठिन और खतरनाक भी है, क्योंकि पूरे रास्ते ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मौसम बदलने के कारण बर्फ़ भी गिरने लगती है। यह रास्ता लगभग 7 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई सीधी है। 2-4 कदम चलते ही दम फूलने लगता है। डोलमा पास पहुंचकर हमें उत्तर कैलाश के दर्शन होते हैं। यहीं पर भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। पास में ही गौरी कुंड भी दिखाई देता है। डोलमा पास में यात्री ज़्यादा देर नहीं रुक पाते, क्योंकि यहाँ सांस लेने में बेहद कठिनाई होती है। यहीं से पुनः अगली यात्रा आरंभ होती है। शाम को पड़ाव हमें जुटहलपुक गोम्पा में लगाना होता है, जहाँ पर तापमान कई बार -0 से 5 तक चला जाता है और तेज बर्फ गिरती है। इस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी का सर्वाधिक आभास होता है। इस स्थान पर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस होती है। तीसरे दिन हम पहाड़ों से उतरते हुए परखा प्लेन पहुंचते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ वापस ले जाने के लिए तैयार मिलती है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती। जलाधारी वाला भाग छोड़ दिया जाता है, इसलिए यात्री वापस तारचेन नहीं जाकर वो यहीं पर परिक्रमा का समापन करते हैं। मानसरोवर झील को देवताओं की झील कहा गया है। यह कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 18,980 फुट की ऊंचाई पर बनी इस झील का परिक्रमा का दायरा 90 किलोमीटर का है और गहराई 300 फुट की है। भौगोलिक दृष्टि से यह झील सारे संसार की सबसे पहली मानव अन्वेषित झील है। इसकी परिक्रमा में 2 दिन लगते हैं और तीसरे दिन इसके तट पर विधि विधान से पूजा की जाती है।
मानसरोवर झील में जगह जगह स्वर्ण हंसों के जोड़े और झुंड नजर आते हैं। चारों तरफ शांत वातावरण में इन पक्षियों की आवाज़ उमा उमा शिव शिव का उच्चारण करती प्रतीत होती है। मानसरोवर झील का जल अत्यंत स्वच्छ और नीला है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि सती की दाहिनी हथेली इसी में गिरी थी। मानसरोवर में भगवान शिव की आराधना करने का अद्भुत अवसर हमें यहीं पर प्राप्त होता है। कैलाश मानसरोवर आदिकाल से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र रहा है। इसकी महत्ता का वर्णन हमें स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश, देवी भागवत आदि में मिलता है। श्रीमद् भागवत में इसे देवताओं का निवास कहा गया है। यह भी कहा गया है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहाँ मनुष्यों का निवास संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परम रम्य गिरिबर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र कहते हैं कि राम कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा की इच्छा से निर्मित एक सरोवर है। मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस सर या मानसरोवर है। महाभारत में कहा गया है कि पितामह और सावित्री तीर्थ के बाद मानसरोवर को जाएं। वहाँ स्नान करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा मिलती है।